हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का हम लोग पढ़ रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 3, 2, 1 हो चुका है। जो लोग नए हैं वीडियो को जाके पहले देख लें प्लेलिस्ट में। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और थोड़ा सा थ्योरी जो मैंने बताया है काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। किसी भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर होगा, जहाँ पे डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम लोग आज का देखते हैं टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, डैश कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस वैलिड वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन अ कॉलम और डेटा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यू कहेंगे, रूल कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे या डिफॉल्ट कहेंगे। ठीक है, अब वो कौन ऐसा चीज है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डिफाइंड वैलिड वैल्यूज को, ठीक है, दैट आर स्टोर्ड इन कॉलम और डेटा। वो कौन सा होगा बताइए फटाफट। आप लोग अगर आंसर पता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इंडेक्स जो होता है ये चीज कंटेन करता है, रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द सिंटेक्स इज करेक्ट फॉर इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? एसक्यूएल का ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज लिस्ट ऑफ वैल्यूज, दिस इज द करेक्ट। पहली चीज की ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंसर्ट इनटू यहाँ पे टेबल नेम लिखते हैं, फिर वैल्यूज हम लोग दे देते हैं। या इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम वैल्यूज, यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम लिस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है। दोनों तरीके से हम लोग कॉलम में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ देम यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूजिंग अ स्पेसिफिक डेटाबेस डैश कमांड इज यूज्ड। स्पेसिफिक डेटाबेस को, ठीक है, यूज करने के लिए कौन सा कमांड का यहाँ पे यूज किया जाता है? यूज डेटाबेस या डेटाबेस नेम यूज किया जाता है या बोथ ए एंड बी दोनों किया जाता है। ठीक है, बताना है फटाफट जिसको आंसर पता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूज डेटाबेस कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल कांट बी यूज टू ड्रॉप अ टेबल। ड्रॉप टेबल जो है किसी टेबल को डिलीट करने के लिए, वो डिलीट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। कब? जब रिफरेंस्ड बाय अ डैश कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट ऐसा लगा रहता है जबकि ड्रॉप टेबल जब हम कमांड यूज करेंगे तो टेबल को यूज करने के लिए वो नहीं किया जाता है। यानी लोकल की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की। तो सबको किसी को पता है कि इसका आंसर होगा फॉरेन की, क्योंकि फॉरेन की में क्या रहता है, इसका बेस टेबल में इंफॉर्मेशन रखा हुआ रहता है। तो ये ड्रॉप टेबल ये अलाउ, मतलब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग ड्रॉप टेबल करने के लिए जहाँ पे रेफरेंस हो कांस्टेंट में हमारा फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्पेसिफाइज अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट। ठीक है, कौन सा इसमें से स्पेसिफाई करता है एक कंडीशन को जहाँ पे हम लोग सर्च यूज करेंगे? ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, फॉर फ्रॉम क्लॉज या वेयर क्लॉज, कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैविंग क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स टू रिलेशंस एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशन। दो रिलेशन को वो रिलेट करेगा और दोनों में कंसिस्टेंसी को वो बरकरार रखेगा। ठीक है, तो जब हम लोग बनाते हैं प्राइमरी की से बनाते हैं हम लोग फॉरेन की, तो ये दो टेबल को एक दूसरे से रिलेट करता है। और ये कौन सा इंटीग्रिटी होता है बताइए? एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट या डोमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सबको पता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आउटस्टैंडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ एसक्यूएल इज इट्स सपोर्ट फॉर ऑटोमेटिक। इस पे एक फंक्शनैलिटी जो दिया रहता है जो सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक डैश टू द टारगेट डेटा। क्या होता है? प्रोग्रामिंग। ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग तो होता नहीं है, ऑटोमेटिक फंक्शनिंग भी नहीं होता है, नेविगेशन होता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है कोई चीज, नेविगेशन ऑटोमेटिक ये अलाउ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन। कोई भी एक टेबल है जो सिर्फ एक चीज को रखेगा, वो सेकेंडरी की होगा, अल्टरनेट की होगा, यूनिक की होगा या प्राइमरी की होगा, बताना है फटाफट। तो देखिए एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो ओनली वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन दी रिलेशनल मोड्स, ठीक है। रिलेशन मोड्स में कार्डिनलिटी किसको कहते हैं? कार्डिनलिटी इज टर्म एज द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिनलिटी कहा जाता है किसी भी रिलेशन का। नेक्स्ट है द डैश इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग टेबल। किस चीज का यूज किया जाता है? टेबल को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, इंडेक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर को, ये सब चीज डिस्ट्रॉय करना। कौन सा यूज होगा लैंग्वेज इसमें? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। तो ये सारा काम जो किया जाता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूज एज। जो आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस का वो व्यू किया जा सकता है कितने लेवल में? वो व्यू होता है 2 लेवल में, 4 लेवल में, 3 लेवल में, 1 लेवल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जो लेवल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस होता है उससे, तो इसका 3 लेवल होता है। सबको पता होगा अगर जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से डेटाबेस के बारे में। एक फिजिकल लेवल होता है जिसको हम लोग लोअर लेवल कहते हैं, एक कंसेप्चुअल लेवल होता है जिसको हम लोग लेवल से हायर लेवल होता है, और कंसेप्चुअल लेवल एक लॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल जिसको सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे बेस्ट होता है वो, और वो यूजर लेवल, उसको व्यू लेवल भी, एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी कहेंगे, ठीक है। तो जो जितने भी लेवल होता है आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए फिजिकल लेवल क्या होता है। दिस इज द लोएस्ट लेवल, जैसा कि मैंने बताया सबसे लोएस्ट लेवल होता है आर्किटेक्चर में ये। इसको इंटरनल लेवल भी कहा जाता है। फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल रूप में किस तरह से डेटाबेस को स्टोर किया गया है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इसको लोएस्ट लेवल भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल किसी ड्राइव में डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिट एट द लिटिल हाई लेवल, ठीक है। इट कैन सेट दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल और इन फोल्डर। फाइल और फोल्डर के टर्म में सारे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना है। इसको हायर लेवल कहा जाता है। ये फिजिकल लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल होता है, ठीक है। इसको लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से डेटाबेस जो होगा अपीयर होगा यूजर के सामने कंसेप्चुअली, ठीक है। कंसेप्चुअल रूप से किस तरह से इसको कंसेप्चुअली विजुअलाइज किया जाए कि किस तरह से डेटा अपीयर होगा यूजर के सामने, और उन जो भी हमारे पास होगा जो डेटा और उसके बीच में रिलेशनशिप को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, इस चीज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इसमें कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर फॉर हाउ द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड। इसको इस चीज से नहीं मतलब है कि आप डेटा को किस तरह से स्टोर किए हो, इसको बस मतलब है कि किस तरह से डेटा को यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छे से। 3 लेवल ही होता है। लास्ट होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल, जिसको एक्सटर्नल लेवल को हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसको हाईएस्ट लेवल कहा जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर 3 लेवल में, तीनों लेवल में सबसे हाईएस्ट होता है, इसको कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट टू द यूजर कौन सा होता है? एक्सटर्नल लेवल, क्योंकि यूजर इसी से इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो देखिए द एक्सटर्नल लेवल ओनली शोज द रेलिवेंट डेटाबेस। अब देखिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही चीज डेटाबेस को ये शो करता है। एक स्टोर करता था फिजिकली, दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और तीसरा फिजिकली जिस तरह से वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सामने जो भी जो जरूरत चीज है उसी को बस कर रहा है, ठीक है। एक रेलिवेंट डेटाबेस को ही, कंटेंट को ही यूजर के सामने वो व्यू करेगा। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमोंग, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है जो किसी भी रिलेशन में, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज के बीच होता है? टेबल के बीच होता है, रोज के बीच होता है, रिलेशन के बीच होता है, या एट्रीब्यूट्स के बीच होता है। तो देखिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता है वो एट्रीब्यूट्स के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेटिंग कॉलम इन अ टेबल डन बाई डैश ऑपरेशन, ठीक है। एलिमिनेटिंग कॉलम इन द टेबल इज डन बाई किसके द्वारा किया जाता है? रेस्ट्रिक्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, यूनियन के द्वारा, डिवाइड के द्वारा। फटाफट आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल इन डीबीएमएस इज कॉल्ड एज। जो भी फाइल होता है डीबीएमएस में उसको क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में कंसोल कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, टेबल कहेंगे, या ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो डेफिनेटली इसको हम लोग टेबल कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन डैश वी हैव अ स्ट्रिक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ओनली। कौन है जिसमें हम लोग सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें स्थापित कर सकते हैं? हिरारिकल डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, या रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरारिकल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। सबसे ज्यादा एडिक्वेट कौन सा नॉर्मल फॉर्म यानी जो होता है ना नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्म होता है, कौन सा इसमें सबसे ज्यादा एडिक्वेट होता है? तो देखिए यहाँ पे 2 एनफ है, 3 एनफ यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, या BCNF। तो इसमें से हो जाएगा जो करेक्ट आंसर ये जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है सबसे ज्यादा एडिक्वेट होता है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेटर टेस्ट द कॉलम फॉर द ऑप्शंस ऑफ डेटा। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो भी हमारे कॉलम में वैल्यू है वो खाली है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज नहीं है यानी वो नल है। तो इज नल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो इज नल चेक किया जाता है, इज नल ऑपरेटर से चेक किया जाता है कि जो कॉलम है हमारा इज नल है कि नहीं, नल है कि नहीं, यानी ऑप्शंस ऑफ डेटा उसमें है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल नीडेड बाय सिस्टम प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग फाइल रिकॉर्ड्स। कौन सा इसमें से रखता है? फाइल ब्लॉक्स, फाइल ऑपरेटर्स, फाइल हेडर, या नन ऑफ दिस। तो ये फाइल हेडर इसका यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश DBMS डिस्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन दी वर्क स्टेशन एंड नेटवर्क। वर्क स्टेशन और नेटवर्क के बीच में। तो नेटवर्क लेवल होगा, रिलेशनल लेवल होगा, या क्लाइंट सर्वर होगा, या हिरारिकल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। कौन सा ऐसा इसमें से जो चीज है स्टेटमेंट है जो कि ऑटोमेटिकली वो हैपन मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारे जो सिस्टम में। तो वो ट्रिगर है, असर्शन है, ड्यूरेबिलिटी है, या इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। तो देखिए ये ट्रिगर ऑटोमेटिक कंटेन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द डेटाबेस स्कीमा इज अ पार्ट ऑफ। वो चीज जो डेटाबेस स्कीमा को अफेक्ट कर सकता है वो किस चीज का, किस लैंग्वेज का पार्ट है? DML का, DCL का, DDL का, या ऑल ऑफ द अबव का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DDL हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डैश मोड एनी रिकॉर्ड इन द फाइल कैन बी एसोसिएटेड, ठीक है, या एक्सेस्ड, कैन बी एक्सेस्ड एट रैंडम, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, स्टैंडर्ड एक्सेस, या सोर्स एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस के जरिए हम लोग रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी यूज टू डिलीट ऑल द रोज इन द टेबल, ठीक है, किसी भी टेबल में पूरे रो को डिलीट करना है तो कौन सा करेंगे हम लोग यूज? डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम द टेबल, डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम, डिलीट टेबल नेम कर देंगे, या ऑल रोज कांट बी डिलीटेड एट अ टाइम। तो ये देखिए ये तीनों गलत है। यहाँ पे स्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, कहीं पे भी स्ट्रिक अगर लिख के हम लोग करते हैं सिलेक्ट स्ट्रिक करेंगे फ्रॉम द टेबल, टेबल नेम दे देंगे तो सारा चीज उसमें से सिलेक्ट कर देगा वैल्यू को। तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम, यानी जो भी टेबल का नेम रहेगा यहाँ पे टेबल रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें स्ट्रिक यहाँ पे जब हम करेंगे डिलीट स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम तो जो भी टेबल हम लोग बनाए हैं उस टेबल में जितना भी रो यानी टपल इंसर्ट हुआ है सारा टपल को एक बार में ये डिलीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफ द फॉलोइंग ऑफ यहाँ होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। इसमें से कौन सा डेटा इंटीग्रिटी का टाइप नहीं है? की इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, इंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो देखिए ये तीनों होता है डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट, की इंटीग्रिटी कोई पार्ट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश अलाउज मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटाबेस पीरियडिकली टू हेल्प इन द केस ऑफ क्रैश और डिजास्टर, ठीक है, कोई क्रैश हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है, या कोई भी ग्लिचेज हो जा रहा है, उसके चलते डेटाबेस लॉस ना हो उसके लिए पीरियडिकली डेटाबेस को कॉपी करके रखा जाता है। वो कौन सा फंक्शनलिटी होता है? रिकवरी यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी, मॉनिटरिंग यूटिलिटी, डेटा लोडिंग यूटिलिटी। तो सबको पता होता है बैकअप यूटिलिटी होता है। बैकअप का मतलब ये होता है किसी इसेंशियल डेटा को कॉपी करके कहीं पे सुरक्षित रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश अलाउज डिफिनेशन एंड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट टू बी इंटर्ड, क्वेरी रिजल्ट आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड।
स्कीमा प्रोसेसर, तो देखिए ये कौन सा करेगा, तो देखिए जो भी हम लोग ये सारा काम करते हैं वो एक टर्मिनल पे करते हैं, यानी टर्मिनल इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज टू इम्प्रूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट टू सेपरेट टेबल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि रिमूव करता है रिपीटिंग एट्रीब्यूट को, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ या फोर्थ एनएफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ एनएफ जो होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, वो रिमूव करता है कि कहीं पे रिपीटेशन ना हो एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा कल, नेक्स्ट पार्ट, और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। उसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।